बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1005 किसी का चेहरा मत देखो, चमड़ी का चिंतन पाप है। आकृति देखने से मन में विकार उत्पन्न होता है। सत्कर्म करो, जागृत रहने की जरूरत है। संसार सुंदर नहीं, ईश्वर सुंदर है। 1006 सत्कर्म करने के बाद कहो, प्रभु ने कृपा की और मुझे निर्मित बनाया, मेरे हाथों से सत्कर्म कराया। 1007 मन चंचल हो गया है, ऐसा जिसे प्रतीत हो उसे आत्म दर्शन हुआ है। एक क्षण भी संसार को जड़ वस्तु से संबंध न हो जाए, इसका ध्यान रखो। दूसरों की पंचायत में मत पड़ो। 1008 ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। 1009 मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो, प्रत्येक पल के लिए तैयार रहो। 1010 पापी रास्ता चलता हुआ भी पाप करता है, पुण्यशाली रास्ता चलता हो सत्य कर्म करता है। रास्ता चलते ही किसी को मत देखो। 1011 शुभ विचार भगवान पूर्ण करते हैं, शुभ संकल्प सिद्धिदायक। 1012 जीव मात्र मन का भूखा है, प्रभु जिसको मान देता है उसकी मान की भूख शांत हो जाती है। मेरे लिए संसार क्या कहता है यह जानने की इच्छा मत करो। संसार में कोई अपने लिए अच्छा बोलता है तो स्वभाव जागृत होता है और खराब बोलने वाले के प्रति कुंभव आते हैं। मेरे लिए भगवान क्या कहते हैं इस पर नित्य विचार करो। 1013 ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो, संबंध बिना सम्मान मनुष्य भी बोलेगा होता है। 1014 पुत्र सुख थोड़ा देता है, दुख अधिक देता है। पुत्र जो होता है बच्चों, वो सुख थोड़ा देता है और दुख ज्यादा, क्योंकि जिस टाइम पुत्र होता है, जैसे पुत्र ने जन्म लिया, माँ बाप तो खुश बहुत होते हैं। माँ बाप के साथ अड़ोस पड़ोस भी, चाची ताई बुआ फूफी बहन सब खुशी होते हैं, सब खुश। अगर लायक बर पुत्र हो तो वो धन हो जाते हैं उनके माँ बाप, और नालायक बच्चा निकल जाए तो माँ बाप की जिंदगी जीते जी नरक में चले जाते हैं। तो जब भी कहते हैं कि बच्चा कच्ची मिट्टी का पुतला होता है, जैसे आप जिस सांचे में ढालोगे उसी सांचे में बच्चा ढल जाएगा। माँ बाप को चाहिए कि बचपन ही से ही अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज सिखानी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, आजकल का जमाना इतना खराब है कि पूछो मत। अगर बहन बेटी आ जाती हैं, माँ जीती रहती है और बहन बेटी से बात करती रहती है, तो बच्चे अगर बड़े होते हैं 8 साल के 10 साल के, तो उसकी मम्मी ये कहेगी छिप के सुन के आ। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है जो अपने बच्चे को गलत रास्ता में डाल रहे हो, क्योंकि आप कहते हो अपने बच्चे को कि छिप के सुन के आ। आज वो छिप के सुन के बताता है, कल जो आप कार्य करते हो, अच्छा भूला चाहे कुछ भी करते हो,
आपको भी वो बच्चा छिप के देखता है, लुक के देखता है। फिर वही बड़ा होता है तो जिंदगी आपकी नरक से भी नरक पहुंचा देता है, क्योंकि वो अपनी स्त्री को सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी ने किया, ऐसे ऐसे मेरे पापा ने किया। तो उसकी स्त्री फिर आपको अपनाती नहीं और वो बच्चा आपको अपनाते नहीं और आपकी जिंदगी नरक हो जाता है। वो बच्चा गलत चलने लगता है, गलत राह पे चलता है, क्योंकि आपका जो देखता है लुक लुक के वो गलत, उसके अंदर उम्र से पहले उसके शरीर में सेक्स घेर लेती है, उसके शरीर में सेक्स घेर लेती है, जो वो गलत कदम उठा देता है। फिर वो जीवन भर के वास्ते पछताता भी है और नरक में भी चला जाता है। वो किसी लायक नहीं रहता। तो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बात सिखाओ, अच्छा अच्छा कर्म सिखाओ, जो आगे चल के आपको पछताना ना पड़े और उस बच्चे की जिंदगी भविष्य बनी रहे। तो आप जा, तेरी दादी क्या कर रही, तेरी बुआ को क्या दे रही है, जाके सुन क्या तेरी बुआ से क्या कर रही है। तो अगर आपको बात सुनना और सुनाना ही है तो जहाँ पे बुआ और आपकी ननद और सास बैठी हैं वहां बैठ के बतलाओ, अपनाओ। बच्चा भी देखेगा तो कल आपने जो लड़की पैदा कर रखी है उस लड़की का आपके घर में इज्जत और सत्कार होगा। नहीं तो आज आप अपनी ननद के बारे में गलत शिक्षा दे रहे हो बच्चे को, तो कल ये मत सोचना कि आपकी जो बेटी है उसका मेरा बेटा कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप हाथ मसलते रह जाओगे। जब कहते हैं कि हाथ से डोरी फिसल गई या हाथ से रेत निकल गया तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। तो वही कहते हैं कि अपने बच्चे को पैदा लेते ही कोई बच्चा तो यही कहता है कि मैं जन्मते तो ऐसा नहीं था, तुमने बनाया है। वास्तव में माँ बाप का हाथ होता है। भगवान जब भी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, माँ बाप होते हैं सही भगवान और सही माँ बाप। जो माँ बाप कोई बच्चा देखना रिक्शा चलाने वाले का भी इससे बड़े से बड़ा ऑफिसर बन जाता है। हर किसी के इतने बड़े बड़े घरों में बच्चा पढ़ता नहीं है, सिर्फ माँ और पिता के लाड प्यार से उसके जीवन खराब हो जाती हैं। वो बच्चा जीवन भर तक रोता है। उनके बच्चे होंगे तो वो यही कहेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे कोई शिक्षा नहीं दी और मेरी जिंदगी खराब कर दी। आप अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाओ। 1013 ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ो। संबंध बिना संपन्न मनुष्य भी बोलगा बेलगा होता है, बेलगा होता है। 1014 पुत्र सुख थोड़ा देता है, दुख अधिक देता है। 1015 जिस भाव से प्राणी ईश्वर का स्मरण करता है उसी प्रणाम से, उसी भाव से ईश्वर उसे अपनाता है। 1016 विचार करो तो पवित्र विचार करो, खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। अशुद्ध वह राजसिक भोग से विचार अपवित्र होते हैं। 1017 संकल्प करो। 1017 रोज संकल्प करो कि मेरे मरने पर ठाकुर जी मुझे लेने आएंगे। खोटे पवित्र संकल्प करो कि मेरे मरने पर ठाकुर जी लेने आएंगे। खोटे संकल्प सफल होते हैं तो पवित्र संकल्प भी सफल होंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि हम अगर भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं कि 100 दफे पुकारो तो भगवान भी नीचे झुक के आ जाएंगे। कहते हैं ना हम सभी कि भगवान भी नीचे उतर के आ जाएंगे। तो एक बात है बच्चों, अगर हम भगवान को बुलाएं हृदय से तो परमात्मा क्यों नहीं आएंगे।
परमात्मा जरूर आएंगे, और दौड़े आएंगे, भाजे आएंगे। आप एक दफे भगवान को सच्चे मन से बुला के तो देखो, परमात्मा जरूर आएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रसंग व फल परि जात वृक्ष हरण के अवसर पर इंद्र ने युद्ध के बाद रात्रि में पारिपात्र पर्वत पर कृष्ण ने शिव स्तुति कर बलदेव केशवर की स्थापना की थी, जहां मांगने से कुछ भी मिल जाता है, तथा इस स्तोत्र से उन्होंने शिव की पूजा की थी। यह स्तोत्र युद्ध में विजय दिलाता है, जैसे कि स्वयं शिव ने कृष्ण से कहा है, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा कहे इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उसे उस समय मैं विजय व उत्तम सम्मान प्राप्त होंगे तथा धर्म लाभ होगा। यथा सत्वन माँ भक्त तवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।